हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, और पिछली बार तो मेरी ट्रेन छूट गई थी। नाउ दिस टाइम आई एम ऑन टाइम टू टीच यू अबाउट द ट्रैक वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक ट्रेन है और इट इज मूविंग विद सम स्पीड, और यहाँ पर दो पर्सन्स वॉक कर रहे हैं विद सम स्पीड। सपोज द स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग इज b किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चल ही रहे हैं। और इनको क्रॉस करने में ट्रेन को टाइम लग रहा है t1 एंड देन टू क्रॉस t2, इसको टाइम मतलब q को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है t2। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब आपको बताना है कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी इस केस में। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो कि कोई ट्रेन चल रही है विद सर्टेन स्पीड और दो पर्सन्स को ओवरटेक करे, वो उनके टाइम्स भी आपको गिवन है, देन इट इज वेरी सिंपल। इट इज इक्वल टू डिफरेंस इन स्पीड्स ऑफ दैट पर्सन्स और अपॉन डिफरेंस इन टाइम इनटू t1 इनटू t2। ठीक है, अब लेट अस मेक इट मोर क्लियर थ्रू एन एग्जाम्पल। देखो, अब जैसे मैं आपको ज़्यादातर ट्रिक वीडियोस में ये भी बताती हूँ कि अगर आप यूजुअली मेथड से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, बट ट्रिक से करने से थोड़ा जल्दी आ जाता है आंसर बस। तो देखो यहाँ पर क्या है कि सपोज हमारी ट्रेन है, इसकी स्पीड हमने ले ली कि जो पर्सन ए है दैट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। सपोज ये इतनी की स्पीड से चल रहे हैं एंड द अदर वन इज मूविंग विद दिस। इसको क्रॉस करने में 18 सेकेंड लग रहे हैं और इनको क्रॉस करने में 20 सेकेंड्स। तो अगर हम लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालें तो कितनी आएगी, जरा निकाल लो। तो दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन स्पीड दैट इज 20 अपॉन 9 माइनस 10 अपॉन 9। अब ये आप सोचोगे ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ क्योंकि सेम यूनिट्स में होना भी ज़रूरी है यूनिट्स। तो अगर 4 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करोगे इनटू मीटर पर सेकेंड, देन इट कम्स आउट टू बी 10/9 मीटर पर सेकेंड। और जो ये वाली है इट कम्स आउट टू बी 20/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया डिफरेंस इन स्पीड अपॉन डिफरेंस इन टाइम दैट इज 20 माइनस 18 इंटू 20 इंटू 18। और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 10/9 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 18। दिस विल कैंसिल आउट एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर्स। तो ये हो गया ना इजी सम, बिल्कुल। देखो 1 मिनट भी नहीं लगा और ये हमारा सॉल्व होके आंसर आ गया। अब देखो ये तो था ट्रिक मेथड, बट आई एम टीचिंग यू द यूजुअल मेथड ऑल्सो, क्योंकि ये वीडियो कोई भी वॉच करता है तो दूसरे मेथड से भी पता होना चाहिए कि आंसर कैसे आया। तो मूविंग ऑन टू डेट, अब हम देखते हैं कि कैसे आया हमारा आंसर। ये उधर लिखा रहने देते हैं, यहाँ तक की तो स्पीड क्लियर हो गई है, इसको साइड में लिख लेंगे। ठीक है, इसकी स्पीड आ रही थी हमारी 10/9 एंड इसकी 20/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूजुअल मेथड से अगर आप देखोगे जब कोई चीज़ें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड सपोज ट्रेन की स्पीड x है हमारी, तो रिलेटिव स्पीड विद रेस्पेक्ट टू p जो हो जाएगी दैट इज x माइनस 10/9 मीटर पर सेकेंड। एंड और अगर इस q के रेस्पेक्ट में निकालेंगे देन इट कम्स आउट टू बी x माइनस 20/9 मीटर पर सेकेंड। अब जिनको ये क्लियर नहीं है, डू वॉच द प्रीवियस वीडियोज दैट आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दी शिक्षक जंक्शन। ये हमारी रिलेटिव स्पीड्स आ गई। अब देखो जो हमारी लेंथ होगी ट्रेन की दैट इज ऑब्वियसली स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले का टाइम है क्या दे रखा है, 18 सेकेंड। दिस मीन्स कि जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है दैट इज दिस, और ये लेंथ ऑफ द ट्रेन इसके लिए भी यही होगी। तो ऑब्वियसली जो हमारा ये स्पीड है Q के रेस्पेक्ट में उसके टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप। और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन इट कम्स आउट टू बी फर्दर सॉल्विंग इट माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 220 अपॉन 9। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 110 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
नाउ मूविंग ऑन टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन. लेंथ ऑफ द ट्रेन किसी से भी निकाल सकते हो. दिस इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दिस इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो क्या करना है, किसी भी एक से निकाल दो. देयरफॉर जो लेंथ होगी ट्रेन की दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा देते हैं RHS में वैल्यू 110/9 माइनस 20/9 इंटू 20, और इसको आप जब सॉल्व करोगे देन इट कम्स आउट टू बी 90/9 इंटू 20 दैट इज 200 मीटर्स. तो देखो दोनों ही केसेस से आंसर सेम आ रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन वी आर टेकिंग टुडे. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है P और Q के बीच का इन T1 आर, और फिर कुछ फॉल्ट आ जाता है ट्रेन में तो उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है कुछ, और फिर उसको T2 टाइम लगता है. तो ये आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस क्या थी ट्रेन की एंड व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो इसका भी ऑब्वियसली जब क्या होगा, बहुत इजी है. इट इज इक्वल टू A T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1. दिस इज द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी A T2 अपॉन T2 माइनस T1. अब कैसे आया ये, अब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं. सपोज जो हमारी P और Q जो चल रही थी, ट्रेन जा रही थी, उसको कवर कर मतलब टाइम लग रहा है 2 आवर्स का, ठीक है. बट देयर इज सम फॉल्ट इन द ट्रेन. तो जो स्पीड थी ट्रेन की इनिशियल जो कि हमें पता नहीं है, तो वो कम हो गई हमारी 6 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है. और जो जर्नी हम 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे थे, इट विल बी कंप्लीटेड इन 3 आवर्स नाउ. देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू A. यह A is 6. T1 T2 की बात करें देन इट इज ऑल्सो 6, 3 इंटू 2 अपॉन T2 माइनस T1 दैट इज 3 माइनस 2. और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट इट एज 36 किलोमीटर. सो जो डिस्टेंस थी दोनों पॉइंट्स के बीच में इट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर. एंड अगर बात करें इनिशियल स्पीड की दैट इज ऑलरेडी x. तो x इज इक्वल टू A दैट इज 6, T2 that is 3 upon 3 minus 2 and it comes out to be 18 किलोमीटर पर आवर. हाँ जी, ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है. अब जैसे कि हम करते हैं कि आपको यूजुअल मेथड से भी करके दिखाते हैं, तो वो भी करेंगे ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि द सेम आंसर विल कम इन दैट केस ऑल्सो. तो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो डिस्टेंस है बिटवीन P Q की इन बोथ द सिचुएशंस इज सेम, क्योंकि वो P से Q तक गई है वो ट्रेन. तो ये दिस इज द नेक्स्ट मैथड. तो उसमें हम क्या करेंगे, तो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो भी ले लो, हमने D ले ली. देन D इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम दैट इज D इज इक्वल टू 2x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक. नेक्स्ट केस में डिस्टेंस तो सेम ही रही, टाइम कितना लगा 3, और जो स्पीड थी दैट इज x माइनस 6. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. On solving these two equations, you will get 3 into x minus 6 is equal to 2x, and on solving this, देखो क्या आ गया, x is equal to 18 किलोमीटर पर आवर. तो देखो आपकी इनिशियल स्पीड आ चुकी है, इट इज सेम एज वी कैलकुलेटेड अबव. और नाउ द डिस्टेंस देखो दोनों केसेस में सेम है, तो यू कैन यूज एनी ऑफ द. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, तो 2 इंटू 18 दैट इज 36 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. है ना इजी क्वेश्चंस. तो आई होप कि आपको बहुत सारे ट्रिक्स आ गए होंगे थ्रू दीज ट्रेन वीडियोज. और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी हैं वीडियोज़, ठीक है. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय.